सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमें जो टॉपिक चल रहा है विशेषण, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने विशेषण की परिभाषा और उसके भेद और पहला जो प्रकार था उसकी परिभाषा के बारे में जाना और उसको आपने अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लिया होगा। आज हमें विशेषण का जो शेष भाग है वह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा विशेषण की परिभाषा कि विशेषण किसे कहते हैं, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और उसके बाद हमने विशेषण के भेद पढ़े। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद बताए थे। कौन कौन से याद है क्या? कौन कौन से 4 भेद बताए थे? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसमें गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। आज हम दूसरा जो प्रकार है इसका वह पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। देश का हर एक बालक वीर है। इसमें 40, दोनों, दूसरी, हर एक, ये क्या हैं? ये संख्यावाचक हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्याओं का बोध होता है और अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्याओं का, जैसे कई, अनेक, सब, बहुत। और निश्चित में निश्चित, जैसे 1, 5, 3, 7, पहला, तीसरा, ये निश्चित है ना। हाँ, और अनिश्चित में जैसे आगे यहाँ कई विद्यार्थी बैठे थे, यहाँ अनेक लोग एकत्रित थे, या यहाँ अनेक लोग एकत्रित हैं। इस प्रकार के शब्द इसमें आएंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, यानी नापतोल हो गया ना, कपड़े का नाप हो गया, कितना मीटर कपड़ा चाहिए या कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर, तो ये नापतोल हो गया ना। 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना है। यानी यहाँ जो वाक्य हैं तीनों वाक्य, उसमें 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी, ये शब्द क्या हैं? परिमाण बोधक हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे 2 शेर, 5 किलो, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। ठीक है। और अनिश्चित में जैसे थोड़ा है, कुछ अधिक, जैसे मुझे थोड़ा पानी दो, यहाँ अधिक काम चल रहा है, या कुछ परिश्रम करो। ठीक है। अच्छा, चौथा जो प्रकार मैंने बताया था वो कौन सा था? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। चौथा प्रकार कौन सा था? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए। यानी कोई सर्वनाम शब्द, जैसा कि देखो सार्वनामिक, तो इसमें
सर्वनाम शब्द संज्ञा के शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। यहाँ जो वाक्य आए हैं उसमें वह कौन शब्द क्या है, वह और कौन शब्द सार्वनामिक है। समझ में आई मेरी बात। सार्वनामिक क्या, संकेतवाचक है विशेषण। जैसे जो लड़का कल आएगा उसे अभी पहचान लो, जिस काम को करना है उस पर विचार करना मूर्खता है। इस प्रकार के वाक्य किस में आ जाएंगे, इस प्रकार के वाक्य आ जाएंगे सार्वनामिक विशेषण में। तो ये था अपना विशेषण और विशेषण के प्रकार। तो दोबारा से सुन लीजिए, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और इसके मुख्य रूप से कितने भेद बताए थे, 4 भेद बताए थे। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।